हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज फिर से मैं अपना यूट्यूब चैनल हिंदी संस्कृत की पाठशाला में 12th क्लास के हिंदी 100 मार्क्स का पहला टॉपिक जिसका नाम है बातचीत, जिसके निबंधकार बालकृष्ण भट्ट हैं। तो आए बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखे गए बातचीत जो टॉपिक है, इस टॉपिक में उन्होंने आज के हम लोगों के बातचीत के बारे में, हमारी संवादों के बारे में, पुराने युगों के बारे में जो चर्चा यहाँ पे किए हैं, उन चीजों का हम लोग अवलोकन करते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग को यह जानना होगा कि बालकृष्ण भट्ट, इनका आरंभिक जीवन कैसा रहा, कहाँ इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, कब इनका जन्म हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई। तो इन तमाम चीजों को जानने के लिए मैंने आप लोग के लिए एक डायग्राम बना रखा है, जिसमें आप सबसे पहले ये देखेंगे कि बालकृष्ण भट्ट, जिनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ और मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी। आप देख सकते हैं इनका निवास स्थान कहां रहा, इलाहाबाद, जो कि यूपी में है। और आज अभी के समय में इलाहाबाद का नाम बदल चुका है और इसका नाम प्रयागराज हो चुका है। हम लोग आज इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं, जो कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान था। इनकी माता पिता की बात जब करें तो इनकी माता पार्वती देवी और पिता वेणी प्रसाद भट्ट। आपको ये जानकर ताज्जुब होगी कि इनकी माता एक सुसंस्कृत महिला थी, जबकि इनके पिता एक व्यापारी थे। इनका आरंभिक जीवन की बात करें तो आरंभ से कठिनाइयां इनके जीवन में कुछ इस तरह आती गई, परंतु उन कठिनाइयों को नीचे दबाते हुए इन्होंने अपने जीवन को संघर्ष तरीके पे आगे बढ़ाया। ये अपने पिता की मृत्यु के बाद घर की जिम्मेवारियों को संभालना, तो निश्चित है कि जिम्मेवारियां संभालने में कई प्रकार की परेशानियां हम लोग के सामने आती है। उन परेशानियों से जूझते हुए इन्होंने साहित्य से अपना लगाव जोड़े रखा और अंततः इन्होंने इतनी कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, नाटक लिखे, प्रहसन लिखे, जिसका मैंने बहुत ही छोटा सा वृत्तांत मैंने यहाँ पे रखा है। इनके कुछ उपन्यास का नाम मैंने दिया है, जिसका नाम है सद्भाव का अद्भाव, गुप्तवैरी, उचित दक्षिणा, रहस्य कथा। ये इनके द्वारा लिखी गई उपन्यास हैं। कुछ नाटक जो कि यहाँ पे दिए पद्मावती, और इसी पद्मावती पे आगे चलकर कुछ और भी नए नए चीजों का अवलोकन किया जा रहा है। बाल विवाह, वेरी संहार, पतित पंचम, भारतवर्ष और कली, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, ये इनके द्वारा लिखी गई नाटक हैं। कुछ प्रहसन इन्होंने जो लिखा वो है जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष और आचार विडंबन। इस तरह का इन्होंने प्रहसन लिखा है। हमें जानना होगा कि इन्होंने अपने जीवन काल में ये उपन्यास, नाटक, प्रहसन जो लिखे, तो उससे पहले का इनका जीवन कैसा है, या कब पढ़े, तो आप लोग जानेंगे कि सर्वप्रथम प्रयाग के मिशन स्कूल, जहां से इन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा दी 1867 ईस्वी में, और वहीं मिशन स्कूल में 1869 से 1875 तक अध्यापन का कार्य किया। ध्यान रखें, प्रयाग के मिशन स्कूल में इन्होंने 1867 ईस्वी में एंट्रेंस की परीक्षा दी और 1869 से 1875 तक अध्यापन कार्य किया। ये मिशन स्कूल की बात है। अब बात करते हैं कि 1885 ईस्वी में ये प्रयाग के CAB स्कूल, जहां पर इन्होंने संस्कृत का अध्यापन किया, और 1888 ईस्वी में प्रयाग के कायस्थ इंटर पाठशाला है, जिसका अगर पूरा नाम करें तो कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज, जहां पे इन्होंने 1888 ईस्वी में अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए।
किंतु इनका स्वभाव कारण वहां भी नहीं टिक पाए। ये अपने जीवन में लगभग 1000 कहानियां लिखी, जो कि भट्ट निबंध माला से प्रकाशित है। इनकी कहानियों का संग्रह है भट्ट निबंध माला, जो 2 खंडों में विभाजित है, 2 खंडों में बांटा गया है। इनके जीवन के बारे में आचार्य राम शुक्ल कहते हैं, इनको इनका एक उपनाम दिया हिंदी का एडिशन। आचार्य राम शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को क्या कहा? हिंदी का एडिशन के नाम से सुशोभित किया। अब ये देखते हैं कि ये बालकृष्ण भट्ट, जो कि भारतेंदु युग के रचनाकार हैं, और इन्होंने यहां पे बातचीत के बारे में बालकृष्ण भट्ट ने क्या कहा? प्रकृति ने हमें वरदान स्वरूप कई चीजें दी है, उसमें हमारी आवाज एक है। हमें बोलने की जो क्षमता प्रकृति ने दिया, बातचीत करने की क्षमता दिया, यह प्रकृति के द्वारा दिया गया हम लोग के ऊपर एक वरदान। क्योंकि हमारे अंदर जो वाक शक्ति है, बातचीत करने की क्षमता है, यदि ये वाक शक्ति ना होती तो सोचिए इस पूरी सृष्टि के अंदर क्या होता, जहां पे लोग एक दूसरे से बोल नहीं पाते, अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाते। पूरी सृष्टि क्या होती? एक लगता है जैसे बेजान सी, गूंगी सी एक कोने में बैठी हुई प्रतीत होती। ये पूरी प्रकृति शून्य प्रतीत होती, जहां आवाज का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। ये हमारी वाक शक्ति है, बोलने की क्षमता, बातचीत करने की क्षमता, आपस में बात विचारों को सुलझाने की क्षमता, ये निश्चित है। लेकिन बातचीत क्या? बातचीत वो चीज है जब हम अपने विचार एक दूसरे के साथ प्रकट करते हैं। अब सोचकर देखें, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कि बातचीत ना करता हो, चुपचाप रहता हो, क्या हम उसे जान पाते हैं? उसके अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है? क्या उसके गुण दोषों को हम सही तरीके से सरलता से जान पाते हैं? नहीं जान पाते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? बातचीत, वाक शक्ति, अर्थात उसके अंदर वो क्षमता नहीं है। आप स्वतः ये तय कर सकते हैं कि यहां पे कोई संदूक हो, अब मैं पूछूं कि बताओ इसमें क्या है, क्या आप बिना खोले ये बतला सकते हैं उस संदूक में कोयला है या हीरा है? नहीं बतला सकते। तो फिर हमारे मनुष्य के अंदर का गुण कैसे जान सकते हैं? जब तक वो मनुष्य बोले ना, जब तक वह वाणी मुख को खोले ना, नहीं जान सकते। तो निश्चित है कि मनुष्य के बोलने से उसके गुण या दोष प्रकट होते हैं। आपने रॉबिन्सन का नाम सुना होगा, जो 16 वर्षों तक अपने जीवन में कुछ नहीं बोला, कुत्ते बिल्लियों के साथ ऐसे ही चुपचाप। 16 वर्ष में उन्होंने फ्राइडे नामक व्यक्ति का एक आवाज सुना, हालांकि वो जंगली भाषाओं में बोला था, लेकिन सुनकर किसको ऐसा आनंद अनुभव हुआ, लगा जैसे विचार अस्तित्वहीन जिंदगी में नया जान आ गया। तो सोचें, सिर्फ एक आवाज सुनकर इतना आनंद अनुभव हो सकता है, तो फिर बातचीत करने से क्या आनंद अनुभव होगा, क्या आनंदमय हम लोग हो पाएंगे। छोटी छोटी बातें आप लोग स्वतः तय कर सकते हैं कि यहां पे एक बर्तन में जल रख दिया, दूसरे बर्तन में यहां पे दूध रख दिया। ये दूध को मैंने काफी गर्म किया, गर्म करने के बाद दोनों बर्तनों को एक जगह सटा दिया, स्पर्श कर दिया। तो हम क्या पाते हैं थोड़ी देर में कि दूध से संपर्क में किया हुआ कुछ भाग जल का गर्म हो जाता है, और यहां जो इससे स्पर्श था दूध का भाग यहां पे ठंडा हो जाता है। तो सोच सकते हैं कि सिर्फ मात्र साथ होने से एक दूसरे की बातें एक दूसरे में प्रवेश कर सकती है। तो सोचें, हम लोग बातचीत के माध्यम से क्या गुण दोष को आदान प्रदान नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हमें यह जानना होगा, यही कारण है कि बातचीत के संबंध में 2 व्यक्तियों ने अपना मत दिया, एक बेन जॉनसन और दूसरा एडिसन।
बेन जॉनसन ने कहा कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, अर्थात उसके गुण या दोष प्रकट होते हैं। हम जान पाते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर जो विचार भरे हैं वो कैसा है। क्या पूरी मनुष्य जाति के लिए सर्वथा योग्य है? क्या संपूर्ण सृष्टि के लिए उसके विचार सही हो पाते हैं, मनुष्य जाति को रख पाता है, जान पाते हैं उसके अंदर गुण छिपा है या अवगुण छिपा है। तो बेन जॉनसन का यही कहना था कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, अर्थात उसके गुण या दोष प्रकट होते हैं। जबकि एडिसन ने कहा कि वास्तविक बातचीत दो व्यक्तियों के बीच में होती है। 2 से 3 व्यक्ति होते हैं तो वो बात काफी दूर चली जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम 2 व्यक्ति एक साथ होते हैं तो अपने विचारों को भली भांति प्रकट कर पाते हैं। ये इन दोनों का मत था। लेकिन अब थोड़ा सा सोचकर देखें कि वाक शक्ति हमारे अंदर जो है, बोलने की जो क्षमता है, वो कितना पहुंच तक है। अब सोचें, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को खत लिखता है, हर एक दूसरे दिन खत लिखता है, प्रेमिका खत को पढ़ती है, खुश हो जाती है। तो सिर्फ उसके द्वारा लिखी गई भाषा को जानकर वो खुश हो जाती है। या कोई महिला है, उनके पति कहीं और रहते हैं, उनको वो पत्र लिखती है, तो पत्र को लिख करके जब वो इतना खुश होती है पत्र पर, और वो व्यक्ति सामने आकर वही अपने मुख से उन बातों का बयां करे, तब हमें कितनी खुशी मिलती है। ये कब संभव है? जब हमारे अंदर वाक शक्ति है, जब हम बातचीत कर पाते हैं। तो बोलने से कई रूपों में जब हम देखें, थोड़ी सी बात ये देखें कि जब हम बोलें तो मुख के अंदर जो कुछ मवाद होते हैं वही बाहर हो जाते हैं। वाला तो सही फायदा, विचारों को तो प्रकट करना है ही, अपने एहसासों को तो बतलाना है ही, मनोभावों को तो समझना है। यदि हम बात करें यूरोप की, यूरोप में एक कला विकसित है बातचीत करने का। उस कला का नाम है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। उस कला का नाम क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, जिसे हम लोग सुहद गोष्ठी भी कहते हैं। उसे और किस नाम से हम लोग जानते हैं? सुहद गोष्ठी। इस कला में शब्दों को इस तरह से पिरोया जाता है जिसे सुनकर हमारी कानों को काफी आनंद मिलता है, आनंदित होते हैं। उसमें विचारों को प्रकट होता है। बहुत पहले समयों में कई बातें लिखी गई, कई पंडितों द्वारा, कई ब्राह्मणों द्वारा। उन बातों का जो विचार प्रदान किया गया, आज वो विचार प्रदान करना, वो आनंद प्राप्त करना शायद ही संभव है। परंतु हम लोग ये देखते हैं कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ये है क्या? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ये क्या है? तो ये यूरोप में प्रचलित एक कला है बातचीत करने का। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? ये बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप में प्रचलित है। इसे हम लोग सुहद गोष्ठी के नाम से भी जानते हैं। आपका क्वेश्चन यहां से पूछता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत करने की जो कला है, वो कहां में प्रचलित है? तो ये कला कहां में प्रचलित है? यूरोप में प्रचलित है। ये चीज होती है। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे क्या कि वास्तविक बातचीत क्या उत्तम तरीका हो सकता है। हम लोग के सामने प्रश्न बनता है, क्योंकि बातचीत के तो कई रूप हैं। बूढ़े बुजुर्ग की बातें करें तो जहां पे 2-4 बूढ़े बुजुर्ग जमा होते हैं, वहां पे क्या बातचीत होती है? वो अपने जमाने की बुराइयां करते हैं और युवा, आज के युवा वर्गों की बुराइयां करते हैं। वो अपने जमाने की ऐसी ऐसी कहानियां सुनाएंगे जिसमें लगेगा कि 10 कहानियां अगर सुनाए हैं तो उसमें 8 सही है, 8 गलत है तो 2 सही है। कई बूढ़े बुजुर्ग तो ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई हैं, लगता है भूतों ने उनसे काम करवाया। जो सुनकर ही लगता है हंसी के अभिलाषाएं आती।
तो वो अपने जमाने की इस कदर बढ़ाइयां करेंगे, लगता है जैसे इस जमाने में आज के युवा वर्गों में वो सब गुण है ही नहीं। ये बूढ़े बुजुर्ग जब जमा होते हैं तो आपस में बातचीत करते हैं। कुछ महिलाएं एक जमा होगी, बातचीत करेगी, तो वो लोग क्या, अपने बहू और बेटों की शिकायत, कभी बेटे की शिकायत तो कभी बहू की शिकायत, उन लोग का बातचीत ये चलता है। पढ़ने वाले बच्चे हैं, अपने कक्षा के बच्चों की आपस में तुलना करेंगे। कोई बहुत तेज है तो उसके पीछे कि वो ऐसा है, वो ऐसा। कुछ से कमजोर बच्चे हैं, उसकी बातें। तो ये क्या है, बातचीत करना। लेकिन सोचा जाए कि 21-25 वर्ष से नीचे के जो बच्चे हैं, उनकी बात करने का जो तरीका है, उसमें बेतुकी, समझ कम पाई जाती है। लेकिन ऊपर जब एज के लोग बातचीत करते हैं, उसमें समझ ज्यादा होती है। विचार जो प्रकट करते हैं वो मानव जाति के लिए होती है, क्योंकि उसकी एक छोटी सी बात मानव जाति को हर एक प्रकार से ये बतलाती है कि हम समाज में किस तरह से चल रहे हैं, अपने विचारों को प्रदान करते हैं। तो लेकिन हमें ये तय करना कि उत्तम बातचीत क्या हो सकता है। तो याद रखें, बातचीत करने का उत्तम तरीका है आत्मवार्तालाप। आप खुद से बात करें, क्योंकि हमारी आंखें इस पंचात्मक संसार का एक आईना है जो पल पल हमारे आत्मा के बदलने की खबर देता है, हमें साक्षात्कार करवाता है हम क्या हैं। तो अपने अंदर इस संसार में चलने वाले नियम, लोगों के विचार, लोगों के बदलाव, इन तमाम तौर तरीकों से अपने आप को ढालने के लिए अपने आप से बातचीत करनी होगी, अपने आप को ढालना होगा, जानना होगा कि हमें इस नवीन संसार की रचना करने में कैसे योगदान दे, एक नवीन संसार की रचना कैसे कर सके। तो याद रखें, बातचीत करने का उत्तम तरीका हो सकता है आत्मवार्तालाप। आप खुद से बातचीत करें कि कैसे हम इस नवीन संसार में चल सकते हैं। यह था आपका बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा बातचीत, जो बहुत ही छोटे शॉर्ट रूप में मैंने आप लोग को बतलाया। रह गई इसकी प्रश्नोत्तरी की बात, तो मैंने समझाने के क्रम में बीच बीच में हर एक प्रश्न को समझाने का प्रयास किया, जिसमें पहले मैंने बतलाया कि यदि वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, यदि हमारे अंदर वाक शक्ति ना होती तो पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। उसके बाद मैंने बतलाया कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो ये बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप में प्रचलित है। उसके बाद पुनः मैंने बतलाया कि बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे। तो वेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, अर्थात उसके गुण दोष प्रकट होते हैं, जबकि एडिसन ने कहा कि वास्तविक बातचीत दो व्यक्तियों के बीच में होती है। उसके बाद मैंने अगला प्रश्न को भी समझाया कि बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। तो बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है आत्मवार्तालाप। आप खुद से बातचीत करें, खुद को इस नवीन संसार के बीच तौलें, खुद को जाने कि इस नवीन संसार में हमें किस रूप में चलना है। तो ये बातचीत का तरीका था। इस तरह से मैंने आपको बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखी हुई ये बातचीत टॉपिक को भली भांति समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसकी प्रश्नोत्तरी आप इसके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में होगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर पुनः मिलेंगे आपको 12th क्लास के नए चैप्टर्स, नए वीडियोज के साथ। यदि आप 12th के सभी विषयों की भली भांति तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नया टॉपिक अपलोड होते ही आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।